क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है एंड आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, यू डू नॉट नीड एनी कोचिंग, एनी ट्यूशन, एनी blabber bullshit to score 90 plus in class 10th. You probably would not believe me क्योंकि हमारी सोशल मीडिया को इट्स ऑलवेज कंसिडर्ड कि अरे ये तो डिस्ट्रैक्शन है, ये तो टाइम वेस्ट है वगैरह वगैरह. तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलते होंगे कि वह तो पूरे दिन यूट्यूब पे लगा रहता है, पूरे दिन वीडियो देखता रहता है, स्क्रॉल करता रहता है. बट अगर मैं तुम्हें यही बोलूं कि तुम्हें सेम रिसोर्स का यूज करके 90% ला सकते हो क्लास 10 में, तो तुम शायद मेरे पे विश्वास नहीं करोगे, जो एक हद तक जायज भी है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को नहीं पता कि यूट्यूब को कैसे यूटिलाइज करना है अच्छे मार्क्स के लिए. एंड मैं ऐसी फालतू की ब्लैबर नहीं करी जा रही हूँ. कल ही मेरा क्लास 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है एंड आई स्कोर्ड 95.2% इन इट, विच आई कंसिडर क्वाइट गुड मार्क्स क्योंकि 95% का एक लैंडमार्क होता है. अगर वो मैंने हिट कर लिया, सो दैट इज समथिंग गुड. एंड बिलीव मी व्हेन आई से, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी एक ट्यूशन पे कदम तक नहीं रखा है. तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ट्यूशन नहीं ज्वाइन करा तो मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ. मैं कोई बहुत गिफ्टेड पैदा नहीं हुई हूँ, मैंने भी पढ़ाई करी है, बट मैंने केवल एक चीज से पढ़ाई करी है, जो है यूट्यूब. लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि यूट्यूब में तुम बस एग्जाम के 2 दिन 4 दिन पहले मैराथन देख लोगे और सब अच्छे से हो जाएगा, तो तुम बहुत मिस्टेकन हो. मैराथन से बड़ा टाइम वेस्ट मेरे ओपिनियन में कुछ है नहीं. अगर तुम मेरा ये वाला वीडियो देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ. दिस इज लाइक द गोल्डन रूल. तुम्हें अगर YouTube का ढंग से यूटिलाइजेशन करना है सच दैट कि तुम्हारा ट्यूशन तक छुड़वा दे, मैं तुम्हें गारंटी लेके देती हूँ तुम्हें ट्यूशन जाने की जरूरत तक नहीं है अगर तुम्हें YouTube यूज करना आता है. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर तुम्हें ट्यूशन जाके पढ़ाई करने का कोई भी शौक नहीं है. ओके, सो लेट अस बिगिन. सबसे पहले हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि अगर मैंने मैराथन्स नहीं देखी है तो फिर मैंने पढ़ाई करी कहाँ से यूट्यूब का यूज करके. सो आई एक्चुअली वॉच 1.5 से 2 घंटे के वन शॉट लेक्चर्स. एंड आई नो कि कुछ कुछ वन शॉट लेक्चर्स 4 घंटे 6 घंटे के भी होते हैं, पर मैं उनको नहीं देखती. मैं केवल वही देखती हूँ जो एट मैक्स, मतलब एकदम खींचे, मैं बता रही हूँ 3 घंटे से ज्यादा के तो हो ही नहीं सकते. और उसमें से भी ज्यादातर 1.5 से 2 घंटे के मैंने वन शॉट लेक्चर्स देखे हैं. उसको भी मैंने 1.25 या फिर 1.5x स्पीड पे देखा है. ठीक है, दीज इंक्लूड जैसे साइंस के लिए स्पेसिफिकली आई वॉच्ड, यू कैन से अ मिक्सचर of Prashant sir and Samriddhi ma'am. For biology, of course, I watched Samriddhi ma'am, and for physics, chemistry, I watched Prashant sir के videos. Other than that, for SST, I watched Digraj sir के videos क्योंकि of course he is the legend, like the irreplaceable goated teacher, and I think that he teaches very 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 well. तो दिगराज सर के भी मैंने वन शॉट वीडियोस देखे. एंड दिगराज सर के एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस है. उनका रैपिड रिविजन भी है, फिर उनका 1 घंटे का भी वीडियो है, फिर उनके 4 घंटे 6 घंटे के भी वीडियोस हैं. तो मैं वही देखती थी स्टार्टिंग में. ये मैं बता रही हूँ साल की स्टार्टिंग में जब स्कूल में पढ़ाई हो रही होती है, उस टाइम पे मैंने केवल 1 से 1.5 घंटे के 2 घंटे के वन शॉट वीडियोस देखे. एंड ये नहीं कि आराम से पसर गए टीवी में चल रहा है, इस तरीके से नहीं. सामने वीडियो चलता था, मैं यहाँ पे अपनी नोटबुक लेके बैठती थी एंड मैं साथ साथ नोट्स बनाती थी. अब नोट्स कैसे बनाना है दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो, जिसपे मैं वीडियो बनाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. बट मैं नोट्स बनाती थी एंड मेरे नोट्स अच्छे जनरली माने जाते हैं. मेरे नोट्स की मांग भी होती थी स्कूल में. हाँ, एंड बाय द वे मैथ्स के लिए आई डिड नॉट वॉच एनी वन शॉट लेक्चर्स बिकॉज वेल मेरी मम्मा मुझे पढ़ा देती थी मैथ्स एंड आई डिडंट रियली फील द नीड फॉर इट. बट इफ यू डोंट हैव एनीबडी इन योर फैमिली हु कैन टीच यू मैथ्स देन दैट्स ओके टू. आई एम प्रिटी श्योर कि शोभित भैया के वन शॉट लेक्चर्स आर क्वाइट गुड, बट पर्सनली आई हैव नेवर ट्राइड देम. सो एक बार आप खुद ट्राई करके देखना इफ दे आर वर्किंग वेल फॉर यू और नॉट, बिकॉज देर आर अ bunch of teachers on YouTube, right? But one thing I would like highly advise you for maths is that concept clear करने के लिए NCERT में starting में जो theory portion होता है, NCERT की starting में जो activity वाला part होता है, तो वो exam में generally नहीं पूछते हैं. I mean कभी कभी case study के form में पूछ भी सकते हैं, पर 90% of the time नहीं पूछते. लेकिन फिर भी उनको स्किप मत करना. एटलीस्ट उनको एक बार रीड कर लेना अपने फेज 1 ऑफ स्टडीइंग में ही, ताकि एट द वेरी लीस्ट तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर तुम पढ़ रहे हो कि ये फॉर्मूला है तो तुम्हें पता हो कि वो फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे वी हैड एपी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? तो वो तो सभी पढ़ लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी ब्ला एन ब्ला. लेकिन स्टार्टिंग का जैसे ये एक्टिविटी पोर्शन है, इसको भी स्किप मत करना क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है एट द एंड ऑफ द डे. सो इट इज ऑल्सो प्रिटी important. Phase 1 is watch a one shot lecture and make notes according to it. Then
उसके बाद स्कूल में रिवीजन होता था, घर पे अपनी खुद की पढ़ाई रहती थी, वो सारी ब्ला 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 चीज़ें होती थी। अब जब हम फेज 2 ऑफ स्टडिंग में आते हैं, डेट इज अराउंड हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स वगैरह के टाइम पे, आई डिड नॉट वॉच एनी वन शॉट लेक्चर्स। इंस्टेड व्हाट आई डिड कि एसएसटी में आई यूज्ड टू वॉच दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो, क्योंकि एसएसटी में क्या है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कि हाउ डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द फ्रेंच पीपल, देन वी हैव ट्रीटी ऑफ वियना, देन वी हैव राउलेट एक्ट के ऊपर नोट, नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर नोट, प्रिंट कल्चर में ढेर सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस। तो ये जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, स्पेशली हिस्ट्री और एसएसटी में, इनमें क्या होता है, यू कैन नॉट स्किप एनी पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट जो तुम्हें वहां पे लिख के आने, क्योंकि तुमने अगर एक पॉइंट को थोड़ा कम एक्सप्लेन करा ना, उसमें मार्क्स इतने नहीं कटेंगे, पर अगर तुमने एक पॉइंट पूरा स्किप कर दिया तो मार्क्स कटेंगे। तो क्योंकि पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए, तो जो इस टाइप के वीडियोस होते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इससे क्या होता है, सामने स्क्रीन पे व्हेन द टीचर इज लाइक रीडिंग आउट द लॉन्ग आंसर, वो दिमाग में ना एक फ्लो में बहने लगता है कि उनकी, जब तुम एग्जाम में बैठ रहे होते हो ना, तो उनकी आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंज रही होती है। सो दैट इज समथिंग गुड एंड इट डिड वर्क फॉर मी। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम बैठ के, जो शीट होती है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, अगर तुम्हें लगता है कि तुम रीड करके ज्यादा अच्छा कर सकते हो, देन डोंट गो फॉर दीज। पर मेरे लिए क्या है ना, कि अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बैठ के रीड करती हूँ ना, तो मेरे सर के ऊपर से जाता है एंड आई एक्चुअली लाइक गेट डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट। अगर मेरे हाथ में पेंसिल है तो फिर मैं साइड में डूडलिंग करने लग जाती हूँ एंड आई वुड डू स्टफ लाइक दैट, एंड दैट इज नॉट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ। तो इसीलिए मैंने इस टाइप के वीडियोस देखे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन तो वैसे भी सबको याद हो जाते हैं, तो लॉन्ग जो एसएसटी के लंबे लंबे आंसर है ना, जो तुम्हारा बहुत दिमाग खाने वाले, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है जिनसे एसएसटी के लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होते, उनके लिए सच वीडियोस आर लाइक रियली रियली गुड, है ना। बट फिर भी इफ यू थिंक कि तुम रीड करके ज्यादा अच्छा कर सकते हो, देन तुम रीड करके कर लो, उसमें वी हैव नो प्रॉब्लम। सो फेज 2 में एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अदर देन दैट फॉर साइंस व्हाट आई डिड कि साइंस में भी ऑफ कोर्स वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस, बट पर्सनली I did not watch them. I went for previous year question and साइंस के क्वेश्चन मैंने खुद पढ़े, क्योंकि एसएसटी में क्या है ना, एसएसटी में यू हैव अ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे अगर ये क्वेश्चन है कि हाउ डिड फ्रेंच रिवोल्यूशनरी क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड, यही यू हैव अ फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन, एंड पेपर में इसी, मतलब जितने भी कुछ 100 लेट्स से 200 300 क्वेश्चन है, पेपर में इन्हीं 300 क्वेश्चंस में से आएगा। इट इज अ वेरी रेयर सिनेरियो कि एकदम ही डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए। ऑफ कोर्स क्वेश्चन की वर्डिंग बदलती है, ठीक है, क्वेश्चन की वर्डिंग बदलती है, क्वेश्चन जिस तरीके से थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन का जो सार है, जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन जानना चाह रहा है, वो इन्हीं 300 में से आता है। इसलिए मेरे लिए ये वीडियो वर्क वेल करते हैं। बट साइंस में ऐसा केस नहीं है। साइंस में यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन। साइंस में क्वेश्चंस पूछने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। क्वेश्चन तुम्हें केस स्टडी के फॉर्म में पूछ लेंगे कि ये रीना है, रीना ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उसको ये रिजल्ट मिला, बताओ क्यों मिला। क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुमको अलग पार्ट्स के भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो बहुत वास्ट है वो, एंड इसलिए मुझे लगता है कि साइंस के जो ऐसे वीडियोस हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, दे डोंट एक्चुअली कवर एवरीथिंग। जैसे एसएसटी के जो वीडियोस थे, दे डू कवर एवरीथिंग, सो दैट इज गुड। बट साइंस वाले दे आर नॉट एबल टू कवर एवरीथिंग। ज्यादातर चीजें दे डू, बट नॉट एवरीथिंग विच यू रिक्वायर फॉर द एग्जाम, राइट। सो इसीलिए साइंस के लिए आई प्रेफर कि तुम पीवाईक्यू से और इधर उधर से बुक से खुद से पढ़ो, एंड ऑल्सो खुद के क्वेश्चन फॉर्म करो, खुद क्वेश्चन बनाओ और खुद उनको आंसर करो। वो चीज आई फील लाइक इज मोर यूजफुल देन दैट, बट ऑफ कोर्स इट डज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। मैथ्स के लिए what I feel is that you should not really rely on YouTube कि YouTube में सर क्वेश्चन पूछेंगे और तुम उन्हें आंसर करोगे। what I feel is कि पहले तो तुमने NCERT के क्वेश्चंस करने हैं, वो तो irreplaceable, NCERT की एक्सरसाइजेस करनी है। अगर तुम्हें कोई नहीं आ रही है तो वैसे तो NCERT सॉल्यूशंस के ढेर सारे PDF तुम्हें मिल जाएंगे, नहीं तो तुम ब्रेनली पे भी जाके NCERT की बुक का पूरा सोल्यूशन है ब्रेनली पे, तुम वहां से भी ले सकते हो। सो yeah, that is something which works well for maths. But after NCERT, if you are using some reference book, right, तो reference book के solutions हमेशा available नहीं होते हैं। So what I prefer is कि तुम ChatGPT या फिर AI से पूछो, क्योंकि AI में तुम
कितने भी डाउट्स पूछ सकते हो, यू नो, डाउट पे डाउट, एंड यू कैन क्रॉस क्वेश्चन इट एंड यू कैन डू एवरीथिंग विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट. एंड आई गेट इट कि एआई कभी कभी कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक कर देता है तुम्हें सोल्यूशन देते वक्त. इसलिए व्हाट आई प्रेफर इज कि अगर तुम्हें सोल्यूशन ऑलरेडी पता है, अगर तुम्हें किसी वेबसाइट से कहीं से वो मिल गया है, उसका स्क्रीनशॉट चैट जीपीटी में डाल के जस्ट टेल इट टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स. उसको अगर तुम बोलोगे एक्सप्लेन इट एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ 5-year-old, तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से बता देगा. सो दैट इज समथिंग गुड. आई वुडेंट रियली से कि यूट्यूब के वीडियोस से मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज अ गुड आइडिया. आई फील लाइक कि वो खुद की प्रैक्टिस से आते हैं. सो दिस इज द phase 2 ऑफ योर स्टडिंग, राइट? लेट्स रिकैप. phase 1 वन शॉट लेक्चर प्लस नोट. phase 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस. ठीक है. Then we have phase 3. Now phase 3 is when तुम्हारे हाफ ईयरली प्री बोर्ड वगैरह हो गए. बोर्ड के कुछ दिन पहले क्या करना है? अगेन मैं ये तुम्हें 50 बार रिपीट करके बोल रही हूँ, मैराथन की ट्रैप में मत पड़ना. मैराथन की ट्रैप पे क्यों नहीं पड़ना, उसके लिए ऑफ कोर्स ये वाला वीडियो है, बट मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैराथन की ट्रैप में मत पड़ना. मैराथन्स आर वेरी बैड. ठीक है. इंस्टेड बोर्ड के कुछ दिनों पहले व्हाट यू नीड टू डू इज पॉइंट नंबर 1, जिसको मैं बोलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी बहुत देर से, एंड इट इज रैपिड रिविजन के वीडियोस. ये दिगराज सर के एसएसटी के रैपिड रिविजन के वीडियो हैं जिन्होंने मेरी बहुत जान बचाई है. ये प्रशांत सर के साइंस के रैपिड रिविजन के वीडियो हैं. इनसे क्या होता है ना, 10 मिनट 20 मिनट के अंदर चैप्टर की पूरी फ्लो, चैप्टर का पूरा माइंड मैप तुम्हारे दिमाग में बन जाएगा. एंड दैट इज समथिंग वेरी 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 गुड. ठीक है. तो ये जो रैपिड रिविजन की वीडियोस है, प्लीज इनको देख लेना. 10 मिनट लगता है एंड ये बहुत काम की चीज है. सो दैट इज, दे आर लिटरल ट्रेजर्स फॉर अ फ्यू डेज बिफोर बोर्ड एग्जाम, आई एम टेलिंग यू. ठीक है. अदर देन दैट देर आर टॉपिक वाइज वीडियोस. अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो उस टॉपिक को ही एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे वीडियोस है जो आपको 15-20 मिनट आधे घंटे में पूरा टॉपिक समझा देंगे. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल. कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में ना मुझे ये सोप एंड डिटर्जेंट वाला जो पोर्शन था, ये मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था. इसको मैंने चैट जीपीटी से पढ़ा, इसको मैंने वन शॉट से पढ़ा, स्कूल के टीचर से पढ़ा, सबसे पढ़ लिया. ये मेरे सर के ऊपर से गया. ठीक है. मुझे नहीं आ रहा था ये. तो जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो इस टाइप के वीडियोस हैं जो उसी टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, गो फॉर देम. क्योंकि वो वीडियो टारगेटेड है, तो उनका पूरा फोकस है उस टॉपिक को सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करना. सो आई फील लाइक वो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है. अदर देन दैट तुम चैट जीपीटी से भी उसको बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हो. मैंने पर्सनली वो सोप एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक चैट जीपीटी से पढ़ा था, बट ये वीडियोस पे तुम्हारे काम एक हद तक आ सकते हैं. उसके अलावा जैसे एसएसटी है, तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस होते हैं, जैसे क्रॉप्स को याद करने की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो दिगराज सर की. ठीक है. उसके अलावा भी आई थिंक बहुत सारे वीडियोस होते हैं, अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं अटैच कर दूंगी स्क्रीन पे, वो भी बहुत काम की चीज है. ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी योर phase 3, वेयर तुम अपना विस्तार थोड़ा सा लिमिट कर रहे हो. ठीक है. यू आर ओनली वॉचिंग रैपिड रिविजन ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज अनकम्प्रोमाइजेबल. एंड अदर देन दैट यू आर ऑल्सो वॉचिंग टॉपिक वाइज वीडियोस ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो डीपली क्लियर हो जाए. तो दैट इज हाउ यू कैन यूज YouTube to your full advantage. And now let me tell you, ये तुम्हारी ट्यूशंस को पूरी तरीके से रिप्लेस कैसे कर सकता है. ट्यूशन ना इंसान 2 कारणों से जाता है. एक कारण होता है मैम पढ़ाएंगी, मैम टॉपिक पढ़ाएंगी. दूसरा कारण होता है कि अगर मेरे को कोई डाउट आ रहा है तो मैं मैम से पूछ सकता हूँ. एंड एक तीसरा कारण भी होता है कि ट्यूशन में टेस्ट वगैरह होते हैं, तो अच्छा रहता है थोड़ा सा कि बच्चों से मिलते घुलते हैं, तो हमें आइडिया रहता है कि अच्छा सब कितना पढ़ रहे हो, क्या क्या सीन है. अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा एक मोबाइल फोन ये तीनों चीजों को कैसे प्लेस कर सकता है. पॉइंट नंबर 1, ट्यूशन टीचर पढ़ाती है. यूट्यूब पे इतने ट्यूटर्स हैं. तुम्हें नेक्स्ट टॉपर नहीं बन रहा है, तुम फिजिक्स वाला पे जाओ. तुम्हें वो भी नहीं बन रहा है तो और भी बहुत सारे अंडररेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको तुम देख सकते हो. ठीक है. विच आई फील पर्सनली कोई भी ट्यूशन टीचर तुम्हें उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता जितना तुम्हें ये चैनल्स पढ़ा सकते हैं. क्योंकि ट्यूशन टीचर है तो वो तो तुम स्कूल में भी पढ़ रहे हो, जैसे स्कूल में टीचर है वैसे ट्यूशन टीचर है. स्कूल में ऑलरेडी जब टीचर से एक बार पढ़ लिया तो टीचर से दूसरी बार पढ़ने का मतलब नहीं है. यूट्यूब से जब तुम वीडियो देख के नोट्स बनाते हो ना, दैट इज मच मोर फ्रूटफुल देन फिर से कोई टीचर आके तुम्हारे सामने यहाँ पर ब्लैबर कर रही है सेकेंड टाइम. ठीक है. सो पढ़ा तो यूट्यूब देगा,
पॉइंट नंबर 2, डाउट कौन क्लियर करेगा? डाउट के लिए ब्रेनली तो है ही, बट ब्रेनली में ना यू ऑलरेडी हैव मतलब सेट आंसर्स हैं, यू कैन नॉट क्रॉस क्वेश्चन ब्रेनली। इसलिए आई वुड से गो फॉर एआई और चैट जीपीटी। तुम उसे कितना भी क्रॉस क्वेश्चन करो, कितना भी तुम अगर उससे पूछ रहे हो ना 2+2 क्या है, वो बोलेगा 4। तुम बोलोगे मुझे समझ नहीं आया, वो तुम्हें 2+2 को भी इतना विस्तार से पैराग्राफ में डीपली एक्सप्लेन करके समझाएगा ना कि तुम्हारे अंदर तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 2+2 4 क्यों होता है। सो दैट इज समथिंग ग्रेट, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3, टेस्ट है वगैरह है वगैरह, उसके लिए भी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन डिस्कॉर्ड सर्वर्स जिसमें बच्चे कर रहे हैं। उसके अलावा जब तुम सैम्पल पेपर वगैरह दे रहे हो ना खुद से, तो अपनी प्रोग्रेस को दूसरों बच्चों से कंपेयर करने की जगह अपनी प्रोग्रेस को खुद से कंपेयर करो कि लास्ट टाइम अगर मेरे 50 आए थे, इस बार मैंने दिया, इस बार मेरे 65 आए हैं, वापस मैंने दिया मेरे 70 आए हैं। तो अपनी प्रोग्रेस को खुद से ट्रैक करो इंस्टेड ऑफ दूसरे बच्चों से उसको कंपेयर करना ट्यूशन में या इधर उधर में, ठीक है। अपनी प्रोग्रेस को अपना कंपटीशन खुद को बनाओ, दूसरे बच्चों को मत बनाओ, ठीक है। तो आई फील लाइक ट्यूशंस को कंप्लीटली तुम्हारा मोबाइल फोन रिप्लेस कर सकता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, तो शो देम दिस वीडियो, मेरा भी वॉच टाइम बढ़ जाएगा और उनको भी समझ में आ जाएगा कि यूट्यूब तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब से तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर यूट्यूब को तुम यूज कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो तो कंप्लीटली तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पर तुम एक्चुअली जाके डूम स्क्रॉल कर रहे हो वापस से, तो तुम उनसे नहीं, तुम खुद से धोखा कर रहे हो, क्योंकि उनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है। जब तुम देखोगे कि तुम्हारे ही साथ के बच्चे तुमसे आगे निकल रहे हैं ना, तो वो जो एक फीलिंग होती है यार मैं तो फेलियर रह गया, उस फीलिंग से ज्यादा बदतर चीज ना कोई हो नहीं सकती। इसलिए प्लीज अपने आप को ना थोड़ा मेच्योर बनाओ एंड ये समझ के चलो कि अगर तुम्हें कोई रिसोर्स मिल रहा है हाथ में, तो तुम उसको अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हो, बुरे के लिए भी, एंड वो कंप्लीटली तुम्हारे हाथ में है। कंप्लीटली तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी लिखाई तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। तो प्लीज उससे डिस्ट्रैक्ट मत होना। एंड अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हें ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है यूट्यूब से, तो ये मत करना कि ट्यूशन भी छोड़ दी और यूट्यूब से भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये वाला काम मत करना, ओके। सो दैट इज इट फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू ऑल।